नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ये दौर माना भागने का है, लेकिन कई बार इंसान को प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है और सब्र का फल हमेशा स्पष्ट, स्वच्छ और साफ होता है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने प्यारे शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे, किसी यात्रा पर जा रहे थे अपने प्रिय शिष्य के साथ। अब महात्मा बुद्ध उनको रास्ते में प्यास लगी, लेकिन ये साधु संत फकीर गुरु रहबर कुछ भी अगर करते हैं, रास्ते में कोई भी लीला रचाते हैं, तो ये अपने लिए नहीं, अपने शिष्य के लिए, अपना ज्ञान बांटने के लिए करते हैं। जब महात्मा बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने आनंद को कहा। आनंद जो थे वो निकट के पहाड़ी झरने पर पानी लेने गए, किंतु देखा कि झरने से अभी अभी बैलगाड़ियां गुजरी हैं और सारा जल जो था वो गंदला हो गया है। वे वापस लौट आए और महात्मा बुद्ध से बोले, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूं, क्योंकि इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदला हो गया है। अब महात्मा बुद्ध ये बात पहले ही जानते थे और महात्मा बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। उन्होंने पीछे छूटी जो नदी थी वहां पर नहीं भेजा, उन्होंने उसी झरने पर भेजा। जब आनंद वहां पहुंचे तो पानी फिर भी साफ नहीं हुआ था। आनंद लौट आए। उन्होंने आकर फिर से कहा कि महात्मा बुद्ध जी को कि भगवान, ये जो झरना है इसका पानी अभी भी गंदला है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस बार फिर जाओ। अब यहां पर आनंद जो थे वो एक बार फिर से गए, लेकिन फिर से वो पानी गंदा था। फिर से वापस आए, महात्मा बुद्ध ने फिर से भेज दिया, और फिर से गए, फिर से पानी गंदा था। अब जब 3 बार ऐसे ही हुआ तो उन्होंने तीसरी बार भी आके यही कहा कि भगवान, पानी गंदा है, उससे बैलगाड़ियां गुजर गई हैं, अब पानी कैसे साफ होगा। तो चौथी बार महात्मा बुद्ध ने आनंद को दोबारा वापस भेजा, लेकिन इस बार आनंद हैरान रह गए थे, क्योंकि इस बार जो भी सड़े गले पत्ते थे वहां वो नीचे बैठ चुके थे, काई सिमट कर दूर जा चुकी थी और पानी जो था वो बिल्कुल आईने की तरह चमक रहा था। इस बार वो पानी के साथ लौटे थे। महात्मा बुद्ध ने आनंद जी को कहा कि आनंद, हमारे जीवन के जल को भी विचारों की बैलगाड़ियां रोज रोज गंदला करती हैं और हम जीवन से भाग खड़े होते हैं, किंतु यदि हम भागे नहीं और मन की झील के शांत होने की थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें, तो सब कुछ स्वयं ही स्वच्छ हो जाता है, उसी झरने की तरह। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सी उथल पुथल मची होती है, बहुत से बुरे विचार भी हमारे मन में आते हैं, लेकिन प्रतीक्षा, ये कहानी हमें यही बताती है कि प्रतीक्षा करने से, कई बार रुकने से, माना कि दौर भागने का है, लेकिन कई बार ठहरने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। सारी गंदगी पीछे हो सकती है। जिस चीज की तुम्हें आशा है, हो सकता है कुछ देर प्रतीक्षा के बाद वो हासिल हो। इसीलिए कभी जिंदगी में खुद को नकारात्मक विचारों से भरना नहीं है, अपना कर्म करते रहना है, इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है कि कब वो समय आए जब सब कुछ स्वच्छ हो जाए, उसी झरने की तरह। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।